नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया है 30 दिन। तो हम सबसे पहले 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 60 यूनिट। टोटल वर्क को हम मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब ए और बी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है, 20 दिनों का समय लग रहा है। और जब इस 60 यूनिट काम को ए अकेले कर रहा है, ए अकेले कर रहा है, तो कितना समय लग रहा है, 30 दिनों का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। ए जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 3 यूनिट, और ए का इफिशियंसी क्या निकल के आया, 2 यूनिट। तो हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी के इफिशियंसी में से ए का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी इस 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो बी का इफिशियंसी कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर उसी काम को यानी 60 यूनिट काम को ही अगर बी अकेले करेगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या होगा कि बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा। इस 60 में हम 1 से भाग देंगे, यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 60 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 60 दिन। यानी बी जो है अकेले उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि m प्लस 1 बटा m इक्वल टू 5, तो m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया m प्लस 1 बटा m इक्वल टू हमें क्या दिया, 5 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे और हम इसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 25 में से हम 2 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 23 निकल के आ गया। अब देखिए हमने यहाँ 5 का स्क्वायर डायरेक्ट क्यों कर लिया और इसमें से 2 क्यों माइनस कर लिया, इस बात को हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है m प्लस 1 बटा m इक्वल टू हमें क्या दिया, 5 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर पूछ रहा है। तो हम इसका एक बार होल स्क्वायर करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 बटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा m से m हमारा कट जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर। इस 2 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 25 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहां से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 23 निकल के आ गया। तो बेसिक तरीका हम एक याद रखेंगे कि अगर हमें कभी भी m प्लस 1 बटा m इक्वल टू दिया हो और हमसे m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके हम इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर हमें m माइनस 1 बटा m इक्वल टू दिया हो और हमसे m स्क्वायर प्लस 1 बटा m स्क्वायर पूछ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके और हम उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए जिनको भी अगर बेसिक अलजेब्रा ना आ रहा हो तो मेरा अलजेब्रा का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये 1 से 20 तक से एक संख्या चुनी जाती है, इसके 5 अथवा 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता है। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 1 से लेके 20 तक 5 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है।
5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य हम संख्या देख लेते हैं। 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए 1 से लेके 20 तक 5 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। हमें 20 तक लेना है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य कौन कौन सी हमारी संख्या है 1 से लेके 20 तक। तो सबसे छोटी हो जाएगी 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18 हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 अथवा 6 से विभाज्य। तो देखिए 1 से लेके 20 तक 5 अथवा 6 से विभाज्य कितनी संख्या है? 5 से विभाज्य होने वाली 4 संख्या है और 6 से विभाज्य होने वाली 3 संख्या है। यानी टोटल कितनी संख्या है? टोटल जो है 7 संख्या है। और 1 से लेके 20 तक टोटल संख्या कितना है? टोटल जो संख्या है वो 20 है। यानी यहां से हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा। यानी 20 में से 7 आने की क्या संभावना है? 7 आने की संभावना है। यानी प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता जो हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है और उससे वर्गाकार बनाया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। हमें क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? वर्ग का भुजा पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा। अब देखिए वर्ग का भुजा कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्ताकार तार को काट के वर्ग बनाया जा रहा है। यानी जिस तार से वृत्त बनाया गया था उसी तार से एक वर्ग बनाया जा रहा है। यानी तार की लंबाई क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या होगा? जो वृत्त की परिधि होगी वो किसके बराबर होगी? वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग का भुजा निकल के आ जाएगा। 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। रेडियस हमें क्या दिया हो? 14 सेंटीमीटर। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा हो जाएगा। हम इस 7 से अगर 14 को काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 गुने 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 से हमारा 4 कट जाएगा। यहां से हमारा ए क्या निकल के आ जाएगा? ए निकल के आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का हमें भुजा पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी हमसे ए स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इस 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। 22 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर करेंगे। देखिए 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 का स्क्वायर होता है 484। यहां से हमारा हो जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन का आधा क्या है? हमें क्या निकालना? शंकु के आयतन का आधा निकालना है। देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हमें निकालना क्या है? आयतन का आधा। यानी हमें इसका निकालना है 1/2। हमें क्या निकालना है? इसका 1/2 निकालना है। अब देखिए शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? शंकु का रेडियस पता होना चाहिए और शंकु का हाइट पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शंकु के आधार की त्रिज्या यानी रेडियस दिया हुआ है हमें क्या? 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाइट निकालना पड़ेगा। हम हाइट कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? 65 पाई है। तो देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल हमें किसके बराबर दिया हुआ है? 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए यहां से हमारा पाई से पाई कट जाएगा। हम यहाँ रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। यानी हम आर के जगह 5 पुट करेंगे। 5 गुने एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसे 5 से काटेंगे तो यहां से हमारा एल क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारा एल निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। एल क्या निकल के आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एल हमारा क्या निकल के आ गया? एल यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। और हमें रेडियस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं। हम यहां से हाइट निकाल सकते हैं। या तो हमें ट्रिपलेट याद हो या हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल सकते हैं। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5 बारे 13। तो 5 क्या है? रेडियस है। 13 क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। यानी 12 क्या हो जाएगा? 12 हमारा हो जाएगा हाइट हो जाएगा। यानी शंकु का हाइट क्या निकल के आ गया? 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो देखिए हम यहाँ से आयतन का आधा निकाल सकते हैं। हम इसमें पुट करेंगे पाई आर और एच का वैल्यू। यहां से हमारा हो जाएगा 1/3 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई को हम पाई ही रहने देते हैं। पाई को हम पाई रहने देते हैं।
आर हमारा क्या है, आर जो है 5 सेंटीमीटर यानी 5 गुने 5 हो जाएगा। और एच हमारा क्या है, एच जो है 12 सेंटीमीटर है और हमें निकालना क्या है, इसका आधा निकालना है, हमें इसका आधा निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से अगर 3 में 2 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा 6, 6 से 12 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, ये कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 25, 25 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 50, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का आधा क्या निकल के आ गया 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10%, 12% और 15% के 3 सामान्य छूट कितने एकल छूट के बराबर है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें जो है 3 डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें जो है 3 डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, 12% और हमें क्या दिया 15%। और हमें क्या निकालना है, एकल छूट निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 गुने 12 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का 22 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हम इसमें 10 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1.2, हम इसमें से माइनस करेंगे ये हमारा हो जाएगा माइनस का 20.8 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है 20.8 और हम 15% के बीच सक्सेसिव लगाएंगे, 20.8% और 15% के बीच सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहां से हमारा हो जाएगा माइनस का 20.8 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 20.8 गुने 15 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हम यहां से इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 35.8 प्लस हम इसमें अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 312 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हम इसमें 100 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 35.8 प्लस ये हमारा हो जाएगा 3.12। अब देखिए हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 32.68, यानी हमारा जो है एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया 32.68%। हमारा एकल डिस्काउंट यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 32.68% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और हमें लाभ क्या दिया है 25%। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य इक्वल टू x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ जो हो रहा है 25%, यानी x का 125% के बराबर होगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 30 इक्वल टू x इंटू 125 बटा 100 हो जाएगा। हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 25 से काट लेंगे तो ये 25 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में, 5 से हम 30 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 6 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वयस्क के टिकट का मूल्य 1200 रुपए है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 800 रुपए है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 25 वयस्क और 5 बच्चे हैं तो समूह को कितनी छूट मिलेगी। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। तो हम सबसे पहले समूह का जो है टिकट का खर्च निकाल लेते हैं। देखिए समूह में जो है 25 वयस्क हैं और एक वयस्क के टिकट का मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, एक वयस्क के टिकट का मूल्य हमें दिया हुआ है 1200 रुपया। और समूह में जो है 5 बच्चे हैं और एक बच्चे के टिकट का मूल्य हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 800 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए समूह का जो है कितना खर्च आना चाहिए था, हम यहाँ गुना करेंगे 25 में अगर हम 1200 से गुना करेंगे ये हमारा हो जाएगा 0 0, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 34,000 रुपया। यानी समूह का जो है 34,000 रुपया जो है खर्च आना चाहिए था, समूह का 34,000 रुपया खर्च आना चाहिए था। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है और यहाँ जो है समूह में 25 वयस्क है और 5 बच्चा है, यानी पांचों के पांचों बच्चा का जो है टिकट का मूल्य नहीं लगेगा।
यानी 5 बच्चे के टिकट का मूल्य क्या आ रहा था, 4000 रुपया। यानी समूह को जो है 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। समूह को जो है 4000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने पे 34,000 पे, कितने पे 34,000 पे इंटू हम 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारा कट जाएगा। हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 17 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200/17%। हम इसे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11.76%। हमारा जो है ऑप्शन डी सही आंसर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि समूह को कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, 11.76% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या क्या है, b है। छोटी संख्या क्या है, b है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a/b निकालना है। हमें क्या निकालना है, a/b निकालना है। हमें क्या निकालना है, a/b निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी किसके बराबर है, उन दोनों के योग के 20% के बराबर है। यानी a प्लस बी के 20% के बराबर है, a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इस 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। हम देखिए यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5a माइनस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। अब देखिए हम a को इस साइड लेके आ जा रहे हैं और b को हम उस साइड लेके चले जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a जो है अगर प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी 5a में से अगर a माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4a इक्वल टू, इस 5b को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 6b। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 2 बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा a बटा b क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा a बटा b निकल के आ जाएगा 3/2। और हमसे पूछ क्या आ रहा था, बड़ी संख्या, हमसे पूछ रहा था बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का रेशियो पूछ रहा था। यानी हमसे पूछ रहा था a/b हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया यदि a/b/c इक्वल टू 2:3:5 और 5b माइनस a प्लस 2c इक्वल टू 115 तो b का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, b का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a/b/c इक्वल टू 2:3:5 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x और c इक्वल टू 5x है। तो देखिए हम यहाँ जो है a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5b माइनस a प्लस 2c इक्वल टू 115। तो हम यहाँ a, b और c का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए a बराबर क्या है, a बराबर जो है हमारा 2x है और b बराबर क्या है, 3x है। तो हम b की जगह यहाँ 3x पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। माइनस a की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x प्लस c की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5x। हम यहाँ 5x पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 115 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। हम उसमें से माइनस करेंगे 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा 23x इक्वल टू हो जाएगा 115। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा था, b का वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है और x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है, x का वैल्यू निकल के आया 5। यानी ये हो जाएगा 3 × 5। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।